मांग का विस्तार व संकुचन। अन्य बातें स्थिर रहते हुए मांग के नियम अनुसार केवल कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे मांग का विस्तार व संकुचन कहते हैं। ये मांग के नियम, जिस प्रकार मांग का नियम कहता है कि एक निश्चित कीमत होती है, निश्चित कीमत के आधार पर मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण ये मांग का नियम लागू होता है। इसे मांगी की मात्रा में परिवर्तन भी कहते हैं। जिसे हम अन्य बातें स्थिर मानकर चलते हैं। अन्य बातें कौन कौन सी है? जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का फैशन, रुचि और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें। इनको हम केवल एक स्थिर मानकर चलते हैं, जिसके कारण हमें एक मांग वक्र प्राप्त होता है और उसी मांग वक्र के ऊपर का संचालन होता है, जिसका हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मांग ओ एक्स के ऊपर मांग मात्रा ली गई है और ओ वाई अक्ष के ऊपर कीमत, जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि सेब की कीमत ली गई है। सेब की कीमत पहले 1 रुपये थी और मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू थी, और ओ क्यू थी। जैसे ही कीमत 1 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हुई तो मांगी जाने वाली मात्रा भी ओ क्यू से कम होकर ओ क्यू 1 हो गई, जिसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं कि जब कीमत 1 रुपये थी, ओ क्यू थी, उसके ऊपर मांग का विस्तार हो रहा था क्योंकि मात्रा बढ़ रही थी। जैसे ही कीमत ज़्यादा हुई तो मांग का विस्तार कम होकर ओ क्यू 1 होगी, जिसके कारण मांग का संकुचन हुआ। मांग का संकुचन इस त्रिभुज के बराबर हो रहा है, ये मांग का संकुचन हो रहा है। और यदि मांग का विस्तार समझें तो ये मांग का जो त्रिभुज है ये इसके बराबर ही इतनी मात्रा बढ़ रही है, जिसको एक ही मांग वक्र के ऊपर हमें संचालन हो रहा है, क्योंकि अन्य बातें हम स्थिर मानकर चले हैं। एक ही वक्र पर ये मांग वक्र संचालन हो रहा है, जिसे एक ही मांग वक्र का संचालन भी कहते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन भी कहते हैं और मांग का विस्तार व संकुचन के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों नाम इनके फेमस हैं।